प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की अपील पर नेताओं से लेकर छात्रों तक सभी क्षेत्रों के लोगों ने रविवार को 1 घंटे के श्रमदान में हिस्सा लिया। इस बार 2 अक्टूबर गांधी जयंती को स्वच्छ 2 अक्टूबर मनाने का संकल्प करें। स्वच्छता ही सेवा इस मंत्र को घर घर पहुंचाएं। स्वच्छता के लिए कोई न कोई कदम उठाएं। स्वयं परिश्रम करके इसमें हिस्सेदार बने। स्वच्छता ही सेवा मुहिम को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी बीच पर खास सैंड आर्ट बनाकर लोगों से स्वच्छता मिशन से जुड़ने की अपील की है। मैं ये मानता हूँ कि स्वच्छता हर एक इंसान के दिल में होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि भारतीय तटरक्षक तो स्वच्छता की तरफ पिछले 24-25 सालों से कार्य कर रहा है। इस्लामाबाद इस वक्त सबसे गंदा शहर बन चुका है, सबसे गंदा। आपको पता है, आप तो आते जाते रहते हैं, हम भी फिरते रहते हैं। अभी तक घास की कटाई नहीं करा सके हम अगर कचरा साफ करेंगे और जिस तरह देख रहे हैं आप इब्राहिम भाई, अभी हम लोग पूरे रास्ते पर झाड़ू मारते हुए आए हैं और हम लोग अभी पूरा चाह रहे कि कचरा साफ रहे और देश साफ रहे। मैं रखूंगा अपने इंडिया को साफ। मैं करूंगा अपने गांव की सफाई। अब हम नहीं करेंगे खुले में शौच। मैं करूंगा बापू का सपना पूरा और दूंगी योगदान स्वच्छ भारत के लिए। हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। एक चीज का एक उपदेश होता है, एक साइन होता है, एक संदेश होता है कि हम हिजाब में तो रहेंगे और हम सपोर्ट मोदी जी को करेंगे। आपका सीडीए इस वक्त सबसे बड़ा सफेद हाथी है। 2 सालों में 55 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया। अमर साहब, ये अभी का फिक्र है, जब वहां पे कौमी असेंबली में है, 2 सालों में 55 अरब रुपया सीडीए आपका खा गया है। आप शहर की हालत देख लें, सड़कें अब इन्होंने कोई बनाई, अभी जो करना शुरू हो गई है। वो ना दिल से साफ है, वो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान है हमारे अंदर, लेकिन वो बेईमान है, काफिर हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन झाड़ू लगाकर भारतीय देशवासियों को एक संदेश दिया कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना बहुत जरूरी है और अपने आसपास सफाई रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे बहुत बड़ी गंदगी फैलती है और बहुत बड़ी बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए हमें अपने देश के लिए आगे बढ़ना होगा और अपने देश की सफाई करनी होगी। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू लगाकर भारतवासियों को संदेश दिया है। इस्लामाबाद इस वक्त सबसे गंदा शहर बन चुका है, सबसे गंदा। आपको पता है, आप तो आते जाते रहते हैं, हम भी फिरते रहते हैं। अभी तक घास की कटाई नहीं करा सके। हमारा जो यहाँ पे इन्होंने मेयर लगाया हुआ है, इनका नाम बताएं, आपको याद है? अब मुझे भी अंसर साहब, अल्लाह आपका भला करे। मुझे भूल गया था, गजनी बन गया था मैं। वो उन्होंने यहाँ पे अपनी खुशामदें करनी थी। उन्होंने ठेकेदार साहब ने, ठेकेदार हैं बुनियादी तौर पर, वो यहाँ पे थैंक यू नवाज शरीफ के पूरे इस्लामाबाद में उन्होंने लगवाए, यहाँ बैनर लगवाए। उनको खुदा ने इतनी तौफीक नहीं दी इस ठेकेदार का, हमारे सीडीए चेयरमैन को घास कटवाए। वो यहाँ पे आके ये आपको सफाई करवा के दें। आपका सीडीए इस वक्त सबसे बड़ा सफेद हाथी है। 2 सालों में 55 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया। अमर साहब, ये अभी का फिक्र है, जब वहां पे कौमी असेंबली में है, 2 सालों में 55 अरब रुपया सीडीए आपका खा गया है। आप शहर की हालत देख लें, सड़कें अब इन्होंने कोई बनाई, अभी जो करना शुरू हो गई है। और किसी जगह ये मागला रोड जो F11 के साथ है, वो मेरे सामने हुआ है, मैं रोज जाता हूँ, कि वो एक काला हल्का सा लाइट सी कार्पेटिंग कर देते हैं, बेसिकली काला रंग करते हैं। 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो सारी उखड़ गई। नो डाउट मोदी खुला मुस्लिम का दुश्मन है, हम सब पाकिस्तानियों का दुश्मन है, वहाँ पे जो मुसलमान रहते हैं उनका दुश्मन है। और उसने कुछ खास काम नहीं किया मुसलमानों के लिए और ना ही कभी उसने कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा है। लेकिन उसने अपनी कंट्री को कहाँ से उठा के कहाँ कर दिया है और इसीलिए वो मेरी नज़र में अच्छा लीडर है। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं? आई थिंक होगा। वैसे तो अगर हम पाकिस्तानी समझे तो हम तो यही कहेंगे कि इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा। बट उनकी नज़रों में मोदी है बहुत, तो होगा क्योंकि वो एक लीडर है, उसने अच्छा काम किया है। यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग ये समझते हैं कि जो भी इंसान है जो अच्छा काम करेगा दुनिया उसको ही लीडर मानेगी, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, है तो इंसान। लेकिन अगर वो अपनी कौम के लिए अपने लोगों के लिए काम करेगा तो वो अच्छा लीडर है। अभी तक जो सिचुएशन जा रही है पाकिस्तानी अवाम की, वो तो इंतहाई दगरगों हालात हैं। बिल्कुल। और महंगाई जो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, अर्शिया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और इसके अलावा जो है ये जो मीटिंगें वगैरह हो रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाके मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, या जो इंटरनेशनल समिट्स वगैरह जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे अपने ज़ाती राय में इससे कोई ना पाकिस्तानी अवाम को मुझे कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। नहीं, हम सिर्फ पार्टिसिपेशन करते हैं जब अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे जो उनकी शराइत है। जैसे वो मोस्टली ये कहते नजर आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, अभी इंडिया यूएस ने जॉइंट स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। इंडिया भी यही कहता नजर आता है। ये जो गिला है इंडिया का या इंटरनेशनल लेवल पे, ये हम खत्म क्यों नहीं कर देते? या अगर गिला ये हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो हम उसका प्रूफ क्यों नहीं देते?
सर पता है कि हमारी खारजा पॉलिसी ही आज़ाद नहीं ये है। चीज हमारी खारजा पॉलिसी जब तक आज़ाद नहीं है हम गैरों के गुलाम हैं, और जब गैरों के गुलाम होंगे तो गैर हमारी बात मनवाएंगे। उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है, उसने इंडिया के लिए काम किया है। और जो बंदा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अपने मुल्क के लिए काम करता है वो हकीकी मायनों में वो लीडर होता है और कौम उसके साथ होती है। और उसने काम किया है और कौम उसके साथ है। और जिस लीडर के साथ कौम हो उसको आप कभी भी किसी भी मैदान में हरा नहीं सकते। उसको एक चीज का एक उपदेश होता है, एक साइन होता है, एक संदेश होता है कि हम हिजाब में तो रहेंगे पर हम सपोर्ट मोदी जी को करेंगे। अब लोग कहते हैं कि ये भगवा रंग तो बीजेपी का है। ना 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 ना, ये भगवा रंग शांति का प्रतीक है। ये भगवा रंग हमारे झंडे पर है, हमारे भारत के तिरंगे झंडे पर है। ये भगवा रंग सूर्य की किरण पर है। ये भगवा रंग आसमान पर जब रेनबो आता है तब भी होता है। ये भगवा रंग जब मेघ भगवान बड़ी जोरदार बारिश करते हैं तब भी आसमान नहा जाता है इस गेरवे रंग में। तो भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कर्तव्य और जो काम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई जा रही है भारत के हर नागरिक के लिए, वो हिजाब और निकाब वाली औरतों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इस भगवे रंग में हमें भी नहाना है। 8 सालों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत को जो कामयाबी की बुलंदियों से हमकिनार करवाया है वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया सराह रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है, इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया इन 8 सालों में। बिल्कुल ऐसे है। मैंने सबसे पहले बात की थी कि तारीफ वो जो दुश्मन करे। हम बदकिस्मती से, हालांकि ये होना तो नहीं चाहिए, एज ए इंसानियत देखा जाए तो होना तो नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे का दुश्मन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एज ए इंसान देखा जाए तो नहीं दुश्मन होना चाहिए। बट हमारी जो सिचुएशन जा रही है, चाहे वो सियासी लेवल पे हो चाहे वो किसी दूसरे लेवल पे हो, तो हम तो यही समझते हैं कि वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। और अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी बात है, उसने अपने मुल्क के लिए काम किया है और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ उस बंदे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि हम इसे हम अपनी मर्जी से पॉलिसी नहीं बना पा रहे। लेकिन साथ ही अगर इंडिया की बात करें, हम अभी आई 2023 में ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम 70 के दौर में हैं, जबकि वहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट की बात हो रही है। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, वो जो उनसे तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सर जी, हमारे बड़े इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, हमारी औलाद जवान हो रही है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि इंडिया और पाकिस्तान का आपस में पैच हो सके। ठीक है, अभी तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोशिशें हुई हैं, जैसे वाजपेयी साहब ने की है, उसके अलावा मुशर्रफ साहब ने की है कोशिश। ठीक है, मुशर्रफ साहब ने तो इधर तक कर दिया था कि ये इंडिया और कश्मीर आज़ाद हो चुका था मुकम्मल। ठीक है, लेकिन जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो इन्होंने मुशर्रफ को पीछे किया और सारी फौज वापस बुलाई। जब फौज वापस आई, हाँ जी, फौज वापस आई और हमारे काफ़ी ज़्यादा जवान शहीद हुए। अपने कौम के लिए कर रही है, अपने लिए नहीं कर रहा। जो कुछ भी कर रहा है ना, वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहा है, कोई भी किसी के लिए नहीं करता। हमारा इमरान खान है, वो जो कुछ करता था अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए करता था। जो मोदी है ना, वो भी अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो कुछ कर रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा। देखें कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज हमसे कितनी ज़्यादा बेहतर हैं। हर दूसरे मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात ज़बरदस्त हैं, चाहे वो मुस्लिम मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम। हर दूसरे मुल्क के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक इन्वेस्टर इंडिया में जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और उन्हें इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप आएँ और आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। यकीन करें, मैंने आज तक ये काम अपने लीडर को करते हुए नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सभी देशवासियों को संदेश दिया है कि अपने देश को स्वच्छ करने के लिए हमें सबसे पहले आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक अपने देश के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा। और ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लगाकर, और पूरी दुनिया को भी संदेश दे दिए हैं कि मतलब किसी भी राष्ट्राध्यक्ष कोई भी हो, उसे अपने देश के प्रति वफादार होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज झाड़ू लगाकर, वो भी गांधी जयंती के दिन झाड़ू लगाकर पूरी दुनिया को संदेश दिए हैं, वहीं इसको लेकर पाकिस्तान वाले शॉक्ड हो गए हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी देश को स्वच्छ करने के लिए सबसे पहले उसके राष्ट्राध्यक्ष को आगे आना जरूरी होता है। इसीलिए अगर उसका राष्ट्राध्यक्ष आगे आकर कोई काम करेगा तो उसके देशवासियों में मतलब एक एक्साइटमेंट होगी कि हमारा देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा है तो हम भी झाड़ू लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे।
इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब आगे आकर एक काम किया है। इसको देखकर पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री होकर मतलब झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमें अपने देश के प्रति मतलब स्वच्छ बनाने के लिए, अपने देश को किसी भी हद तक जाने के लिए जरूरी होगा। जब तक हम अपने देश को स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका संदेश अपने मतलब आज के इस अभियान के शुरुआत में ही दे दी है। जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री हर मतलब 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाते हैं, उसको देखकर पूरी दुनिया भी अब मनाना स्टार्ट करने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री हर वो काम करते हैं जो भारत के लिए अच्छा होता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।